हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं उमेंद्र यादव, आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे कि सोना के बारे में। सोना दैट इज गोल्ड या ऑरम। ठीक है, तो आज सोने की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और एक सीरीज चलाएंगे हम कंटिन्यू। जितने भी तत्व हैं अधिकांशतः जो हमारे यूज वाले हैं, जो हम दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, सोना, चांदी और बहुत सारे कॉपर वगैरह, कोबाल्ट, जो भी अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पढ़ने एग्जाम में। तो एक एक तत्व के बारे में बिल्कुल डीप से देखते हैं, अलग अलग कि क्या उसके कैरेक्टर हो सकते हैं। ओके, तो बने लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखते हैं। सोना, जिसे इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है AU। AU प्रतीक है। आप सोचेंगे कि GO क्यों नहीं हुआ, GL क्यों नहीं, GD क्यों नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये प्रतीक इंग्लिश से ना होकर के लैटिन भाषा से है। लैटिन भाषा में इसे ऑरम बोला जाता है। ठीक है, तो ऑरम बोला जाता है, इसलिए इसका AU प्रतीक रखा गया है। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 79 है, 79। और भार की बात करते हैं 196.967। ठीक है, ये इसका भार हो जाता है। यदि इसकी स्थिति बात करते हैं कि इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, तो परमाणु क्रमांक तो हो गया, भार हो गया, लेकिन इसकी ब्लॉक की बात करते हैं तो D ब्लॉक में जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें ये काउंट किया जाता है। समूह की बात करते हैं 11 नंबर ग्रुप में है और पीरियड से 6 नंबर पीरियड में आता है। और इसकी फैमिली की जो बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स क्वार्ट्ज मेटल फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, जो सिक्का धातुएं होती हैं जिनसे सिक्का बनते हैं। ख्याल में अब तो सोने के सिक्का प्रचलन बंद हो गया, लेकिन पहले जो है वंस अपॉन टाइम मतलब बहुत ज़्यादा यूज होते थे सिक्के बनाने में। सोना, चांदी, कॉपर, इनके सबके सिक्के बनाए जाते थे। तो इसलिए आज हम उन्हें एक नया नाम से पढ़ लेते हैं, सिक्का धातु में, यानी जिनसे सिक्का बनते थे। ठीक है, लेकिन आजकल इनका यूज कहाँ है, केवल आभूषण बनाने। फिलहाल अधिकांश आभूषण बनाने में और भी काम है, वो देखते हैं क्या आते हैं। यदि इसके भंडार की बात की जाए, यानी ये सबसे अधिक ये पाया कहाँ जाता है विश्व में, तो चाइना मतलब चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, USA और ऐसे यानी साउथ अफ्रीका, अमेरिका और साउथ अफ्रीका। और इनमें जो है सबसे अधिक सोना पाया जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत विश्व का केवल 2% सोना जो है उत्पादन करता है, यानी 100%, यानी 100%, 98% विदेश में, 98% ये लोग हैं, बाकी देश है। ओनली 2% है हमारे इंडिया में मतलब उत्पादन होता है सोने का। वो भी होता है कर्नाटक एक स्टेट है इंडिया का, उसमें एक खान है कोलार जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक स्टेट में कोलार खान है सोने के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है। यदि हम बात करते हैं उपभोक्ता की, यानी उत्पादन तो 2% है केवल। कितना है? 2%। जब बात करते हैं उत्पादन की तो विश्व में नंबर 1। बस पैदा नहीं करेंगे, उपभोग करेंगे। अरे भाई समझिए, मजाक आ रहा, मतलब हंसी निकलेगी आपकी। और इसका रीजन क्या है, जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है उसमें बहुत बड़ा, मतलब उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उत्पादन के क्षेत्र में। नॉर्मल इंसान जब बारात करता है अपनी, नॉर्मल इंसान बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक का सोना बनवाता है। 3 से 4 लाख रुपए सोना बनवाता है, 3-4 लाख रुपए में सोना बनवाता है। और 2%, एक नहीं हजारों डेली शादी होती है, मतलब करोड़ों से शादी सीजन हो जाती है। तो जायज मतलब उनका उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, और इस वजह से हमारे इंडिया जो है टॉप लेवल में, मतलब नंबर 1 में आता है सोने के उत्पादन में। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिखा दूंगा। हमारे पास रेलवे का स्पीडी का सेट, उसमें मतलब सोने के उत्पादन में 2%, लेकिन उपभोग में
नंबर 1 है। 100 मतलब 100% नहीं वो करता है, लेकिन विश्व में देखा जाए सबसे अधिक उत्पादन उपभोक्ता जो इसका यूज होता है सोने का, वो इंडिया में होता है। बाकी जो सोने के सिक्का थे वो नहीं चलते हैं, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में खर्चा ही इतना है कि एक हार बनवाओगे काम हो गया, नॉर्मल इंसान तो बनवा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बातें तो सही है, मजाक लग रही होगी जो भी टाइप की, लेकिन ये हकीकत है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। हकीकत रियल में जिस टाइम पे है इंडिया में, मैं वो पोजीशन आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपको अच्छा लगे ना लगे आपकी बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमारी ड्यूटी बनती है, हमें आपको अच्छी चीज़ जो मतलब अनभिज्ञ जिससे अनसीन जो आपने ना सुनी है ना देखी है, उस चीज़ को आपके सामने रखना है। ठीक है, तो सोने उपभोक्ता 2%, सॉरी उत्पादन का 2% और उपभोक्ता प्रथम। उत्पादन कर्नाटक में होता है। अब बात करते हैं इसके अयस्क के बारे में, क्योंकि सोना धातु है तो अयस्क हो गए, तो इसके 2 अयस्क होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैलावेराइट, एक होता है सिल्वेनाइट। इनका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण मतलब शोधन, यानी ये जो अयस्क हैं इनसे ये निकाला जाता है। इसकी शुद्धता फ्रेंड्स कैरेट में मापी जाती है। सभी को मालूम होगा, सिंपल क्वेश्चन है कि कैरेट में शुद्धता मापी जाती है। और सबसे शुद्ध सोना जो होता है फ्रेंड्स 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? सोने का शुद्धतम जो होता है सबसे शुद्ध 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो ज्वेलरी में जो होता है वो फ्रेंड्स 24 कैरेट का नहीं होता है, उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। क्योंकि सोना कैसा होता है, एक आघात बंदे और बहुत मुलायम लचीला टाइप मुलायम पदार्थ होता है। आघात तो बढ़ते हैं तो मुलायम होगा, इसे कुछ कठोर करने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, कॉपर मिला दिया जाता है। तो कॉपर यानी CU जिसे हम बोलते हैं, इसे मिला दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुद्धता कैरेट में मापते हैं। 22 कैरेट का सोना अधिकांश इसे यूज में लेते हैं। 22 कैरेट का सोना जो है इसे यूज में लेते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपके लिए, जो ज्वेलरी में जो बर्मा लोग जो होते हैं बहुत लंबी धांधली करते हैं। इसमें इतनी लंबी धांधली करते हैं, आपको परसेंटेज में उसकी बताएंगे शुद्धता, जो इसकी प्योरिटी है वो परसेंटेज में बताएंगे, कैरेट में बताएंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज में काउंट करोगे तो 80%, 75% ऐसे करके बता देते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपके लिए कि ये सोना आपसे जो पैसे जो लेते हैं वो तो ले लेंगे 24 कैरेट के, लेकिन जो आपका जो एक्चुअली में जो सोना आपको मिलेगा वो 24 कैरेट का ना होकर 15-16 कैरेट का होगा। ये रियल की बात बता रहा हूँ आपके लिए। जब आप एनालाइज करेंगे हमारी बात को तो आप देखना अपने घर में सोना। तभी तो कहते हैं जो बदायूं में, जो बड़े शहर में लेते, बदायूं बरेली में लेते हैं तो उसकी कीमत, और जो छोटे जो सावा कलान हमारे यहाँ लेते हैं तो उसकी कीमत में अंतर होता है। तो अंतर बस यही अंतर होता है कि वो लोग जो होते हैं कम कैरेट का सोना देते हैं, वो लोग जो बड़े शहरों में अच्छी दुकान से लेते हैं तो उसमें शुद्धता अधिक मिल जाती है। ठीक है, वो सब अपने फायदा के लिए करते हैं। चलो वो अलग बात है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसके यौगिक के बारे में। सोने के कुछ यौगिक, वैसे तो सोना अक्रिय है, बिल्कुल मतलब किसी क्रिया नहीं करता है। आपने देखा होगा सोना पीले रंग का है, बहुत दिनों लंबे समय तक मतलब उसका रंग फीका नहीं पड़ता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आप लोहा ले लो, पहनोगे, मालूम हो जाएगा दूसरे दिन काई आ जाएगी, उसमें जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब बात करते हैं क्लोरो आरिक इसके यौगिक के बारे में। सबसे पहला हमारा एक यौगिक आता है क्लोरो आरिक एसिड। क्लोरो आरिक एसिड का जो होता है वो सरफ की विषरोधी सुई, जो सरफ का जो विष होता है, विषरोधी सुई, ये सरफ का विष होता है, इसके विरोध करता है। ये कौन सी? ऑरिक अम्ल। ऑरिक अम्ल क्या करता है? विषरोधी सुई बनाने में। जो सरफ विषरोधी है, ये सरफ काट लेता है, उसमें विष होता है तो उसका विष के विषरोधी सुई बनाने में इसका काम किया जाता है। इससे अगला आता है हमारा ऑरिक क्लोराइड। कौन सा फ्रेंड्स? ऑरिक क्लोराइड। सॉरी गलत हो गया। ऑरिक क्लोराइड का ये दूसरा है ऑरिक अम्ल। इसका होता है सरफ विषरोधी।
सर्प विषरोधी सुई बनाने में। अच्छा जी, जो क्लोरारिक अम्ल है ये क्या है फ्रेंड्स? हमने जब मेटल नॉन मेटल और एक चैप्टर और पढ़ा है अम्ल और क्षार, तो अम्ल क्षार पढ़ाए थे, आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लें। मैंने बोला था अम्ल राज के बारे में। तो अम्ल राज जो होता है HCl प्लस HNO3 का विलयन होता है। कितना होता है? 3 और 1, यानी 3:1 में HCl और HNO3 होता है। इसमें ये एक को रचा यानी अम्ल राज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अम्ल राज। ये अम्ल राज जो है ये सोना और प्लेटिनम जो धातुएं क्रिया नहीं करती हैं उनको घोलने की क्षमता रखता है। तो जब ये डाला जाता है सोना इसमें अम्ल राज में, तब ये क्लोरोआरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, और ये क्लोराइड तो विषरोधी हो गया। अगला आता है रोड गोल्ड। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है? इसे सोना का यौगिक, मतलब किताब में पढ़ोगे लूसेंट में तो आपको सोने का यौगिक पढ़ेंगे कंपाउंड उसे मिल जाएगा, लेकिन इसमें फ्रेंड्स सोना होता ही नहीं है। जिस प्रकार से जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, क्योंकि नाम है जर्मन सिल्वर। ठीक है, उसी प्रकार से रोड गोल्ड है। देखो रोड गोल्ड लिख दिया मैंने, रोल्ड गोल्ड। इसमें फ्रेंड्स Cu और Al यानी एल्यूमिनियम, कॉपर 90 और 10% होता है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम। इनसे मिलकर के बना होता है रोल्ड गोल्ड। ये फ्रेंड्स वो सोना है जो लोग किसी भी तरह से, क्योंकि आजकल समाज में क्या है, तुमने शर्ट पहनी है, तुम्हारा शर्ट का कलर अच्छा है, हालांकि तुम्हारी कीमत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी कीमत की शर्ट तो नहीं खरीद सकते, उस ब्रांड की नहीं खरीद सकते, लेकिन उस कलर की तो खरीद सकते हैं। तो बस इसका कलर होना चाहिए। तो नीचे मतलब जिनके पास पैसा नहीं है वो देखते हैं हाँ फला नहीं वो पहने हैं, हम भी लेके आएंगे कल। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, भाई एक हार हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी पड़ोसी हार लेके आई हैं तो हम भी मतलब हार पहने। तो उस पड़ोसी के लिए मतलब वो तो एक मजाक की बात है, पड़ोसी के जलाने की वजह से वो क्या करते हैं, जब जाते हैं वर्मा जी के यहाँ तो उन्हें वो सस्ता वाला सोना इसमें देखिए कहीं सोना नहीं है, बट इसे रोल्ड गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एक इसे बोल सकते हैं गरीबों का सोना, मतलब जो कमजोर लोग होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जब वहाँ के संपन्न लोग हैं वो तो भाई सोना क्या डायमंड भी पहनेंगे। ठीक है, मैं सर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी में सोना होता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए कि रोल्ड गोल्ड में सोने की प्रतिशतता बताओ, तो 0 होता ही नहीं। जिस प्रकार से जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, केवल नाम है, उसी प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं, एक और आया दिमाग में, मूर्खों का सोना, जिसे बोलते हैं आयरन पाइराइड है। ये फ्रेंड्स हूबहू सोना जैसा लगता है, जिस प्रकार से रोल्ड गोल्ड सोने जैसा लगता है, पीले कलर का होता है, उसी प्रकार का ये होता है, लेकिन इसमें भी सोना 0%, यानी सोना Au जो है वो कितना होता है 0%। ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक लोहा, आयरन क्या होता है लोहा। ठीक है, तो लोहे का एक तक मतलब यौगिक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना। और मूर्खों का नाम आ गया तो अभी 1 अप्रैल को जो अपने यहाँ युवा जो है, एक यूथ जो जनरेशन है, ये एक अलग ही टाइप के मतलब भ्रमित हो गया है कि दुनिया, अब हमने मतलब वीडियो बना रखी इसलिए कि जो मूर्ख दिवस ये कुछ नहीं है, एक्चुअली में इंडिया वालों को मूर्ख बनाया गया जानबूझ के। हमने आपको उसमें समझा दिया प्रॉपर, आप देख सकते हैं उस बात के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करूँगा उस पर। तो मूर्खों का सोना बोलते हैं आयरन पाइराइड के लिए। ठीक है, बाकी आपको इसके बारे में बहुत सारा जाके मालूम होगा
क्योंकि सबसे आघात भंग तत्व है, सबसे ज़्यादा मतलब तन्य वाला डक्टाइल, मतलब जिसकी पतली तार बनाई जा सके, बहुत लंबे आप पतली पतली वायर में इसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो हमने आपके लिए बताई हैं। आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छा लगी होगी, और अच्छा लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी के साथ जुड़ रही है हमारे साथ। अगले मतलब वीडियो में लेके आएंगे एक नया टॉपिक, तत्व का ही होगा, अगला तत्व शायद चांदी हो सकता है। ओके, थैंक यू।